हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के 1.2 का एग्जाम्पल बनाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो इस 1.2 का एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में भागलपुर की जनसंख्या 2,35,471 थी। भागलपुर की जनसंख्या वर्ष 1991 में 2,35,471 थी। वर्ष 1991 में कितना? वर्ष 1991 में भागलपुर की जनसंख्या कितना थी? 2,35,471। और वर्ष 2001 में पता चला कि इसकी जनसंख्या में 70,958 की वृद्धि हो गई। 2001 में पता चला कि इसकी जनसंख्या में 70,958 का वृद्धि हो गई। तो बताएं कि वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या कितनी है। तो बताएं कि 2001 में इस शहर की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये क्या करवाना चाहता है हमसे। तो सबसे पहले देखिए कि बोल रहा है कि 1991 में पता चला कि भागलपुर की जनसंख्या 2,35,471 थी। और 2001 में पता चला कि 70,958 की वृद्धि हो गई। तो 2001 में कुल मिलाकर भागलपुर की जनसंख्या कितनी होगी। तो स्पष्ट रूप से है कि ये दोनों जुटेगा। कैसे जुटेगा? मान लिया जाए कि आपके पास 2 दिन पहले कोई वस्तु, या आप मान लीजिए कि पेन, आपके पास 2 दिन पहले एक पेन था और आज किसी ने या आप खुद 2 पेन और ले आए। तो अब आपको पूछा जाए कि तुम्हारे पास अब कितने कलम हुए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि 3। तो 3 कैसे? आप 3 कैसे बोले? तो जोड़कर, यानी आपके पहले कितना था और अब कितना लिया, वो दोनों को आप जोड़ दिए। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ उत्पन्न हो रहा है। तो इसे भी आप उसी तरह से बनाएंगे। तो 1991 में कुल जनसंख्या कितनी थी? 2,35,471। और 2001 में 70,958। अब दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ देने पर 8 1 9, 7 5 12 के 2, 9 4 13, 1 बाकी था जो 14, बाकी रहा 1 5, 5 में 0 जुटेगा था 5 ही, और बाकी 1 6, 7 3 10 के 0, बाकी 1 2 1 3, यानी 3,06,429। 2001 में कुल जनसंख्या कितना हो गया? कुल जनसंख्या हो गया 3,06,429।
429। तो ये समझ में आ गया। अब आगे है दूसरा प्रश्न, इसे मिटाते हैं। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज या पढ़ाई वाला वीडियो देखने के लिए बैठे तो कॉपी और कलम और जिस क्लास का आप पढ़ाई करने के लिए बैठे उसका किताब हमेशा साथ में रखें। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी राज्य में वर्ष 2002 से 2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। किसी राज्य है जिसमें 2002 से 2003 तक कितना 7,43,000 साइकिलें बेची गई। क्या साइकिलें बेची गई? और वर्ष 2003 से 2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2003 से 2004 तक साइकिलों की बेची गई संख्या 8,01,000 है। 100 है। एक 100 है। तो किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितना अधिक, ये बताना है। तो ये भी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि 2002 से 2003 तक 7,43,000 साइकिलें बेची गई और 2003 से 2004 तक 8,01,000 साइकिलें बेची गई। तो इसमें कौन बड़ा है यह चुनना है। तो 8,01,000 और 7,43,000। तो इसमें गिनती की संख्या में जो पहले आता है वह छोटा होता है और जो बाद में आता है वह बड़ा होता है। तो पहले कौन आता है, 7 या 8? तो पहले आता है 7 यानी यह छोटा है, 7 के बाद आता है 8 यानी ये बड़ा है। तो जब फर्स्ट लेटर से ही पता चल गया कि यह यानी पहला संख्या से ही पता चल गया कि यह बड़ा है और यह छोटा है, तो आगे जांचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बस यानी 8 लाख किस में है, 8,01,000 2003 से 2004 में। तो वर्ष 2003 से 2004 में अधिक साइकिलें बेची गई और कितना अधिक बेचा गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ से बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। तो 8,01,000 में से 7,43,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा, जाकर घटा के देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए कठिनाई होती है लिखने में। तो घटाते हैं तो 8,01,000 और 7,43,000 घटाते हैं इसको तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 5 चलेंगे, 1 नहीं 10, 10 में से 3 तो 7, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, ये हो गया 7, 7 में से 0, 7 में 7 तो 0 यानी 47,100। तो वर्ष
अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वर्ष 2002 और 3 से वर्ष 2003 और 2004, वर्ष 2003-4 में कितना आया? 47,100, यानी कि 47,100 साइकिलें अधिक बेची गई। यानी मेन आंसर आपको 2 हो गया। पहला कि आप लिख सकते हैं कि वर्ष 2003 से 2004 में अधिक साइकिलें बेची गई, यानी 2003 से 2004 में अधिक साइकिलें बेची गई। और दूसरा कि वर्ष 2002 और 3 से वर्ष 2003 और 4 में 47,100 अधिक साइकिलें बेची गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 करा कि एक शहर में समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। समाचार पत्र की एक शहर में समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं और प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती है। प्रतिदिन 11,980 प्रतियां छपती है। तो बताइए प्रतिदिन कितने पृष्ठ छपते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। समाचार के एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं और प्रतिदिन 11,980 प्रति छपती है। तो कुल कितना पृष्ठ हुआ? 11,980 प्रतियों में कुल कितना पृष्ठ छपती है? तो पृष्ठों की संख्या पूछ रहा है, पृष्ठ की संख्या। तो चूंकि आप लिख सकते हैं कि एक प्रति बराबर कितना? 12 पृष्ठ। एक प्रति बराबर 12 पृष्ठ, तो 11,000, इसलिए 11,980 प्रति बराबर 11,980 गुना 12। अब बराबर में इससे और इसमें गुना कर दीजिए। 11,000 यानी कुल प्रतियों गुना पृष्ठों की संख्या, कुल प्रतियों की संख्या गुना पृष्ठों की संख्या। तो यहाँ पे गुना करते हैं। 11,980 गुना 12, 0 से 2 में तो 0, 8 से 2 में तो 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 9 दूनी 18, 1 19 के 9 बाकी 1, 2 इकाई 2, 1 बाकी था 3, 2 इकाई 2। अब बाकी 1 से तो 1 का सब गुना जो रहेगा वही होगा। 0 से 1 में तो 0, 8 से 1 में 8, 9 से 1 में 9, 1 से 1 में 1, 1 से 1 में 1। अब जोड़ देते हैं। 0, 6 में 0 तो 6, 9 8 17 के साथ बाकी 1, 9 3 12, 1 13, 2 1 3 और 1 बाकी 4 और ये 1।
यानी 1,43,000 पृष्ठ। क्या आया? पृष्ठ। यानी 11,980 प्रतियों में 1,43,760 पृष्ठ छपती है। तो अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 में। तो उदाहरण नंबर 4 बोल रहा है कि पुस्तकों को बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि पुस्तकों को बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट, पहले लिख देते हैं, पुस्तकों को बनाने के लिए 75,000 शीट उपलब्ध है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक शीट से पुस्तक के 8 पृष्ठ बनते हैं। यानी इस 75,000 शीट में से एक शीट से पुस्तक के 8 पृष्ठ बनते हैं। एक शीट बराबर 8 पृष्ठ, यानी एक शीट से 8 पृष्ठ बनता है। ये क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक में 200 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ में प्रत्येक पुस्तक में 200 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पुस्तक में 200 पृष्ठ हैं। तो उपलब्ध कागज से कितनी पुस्तकें बनाई जा सकती है? यानी उपलब्ध कागज से कितनी पुस्तकें बनाई जा सकती है? तो उपलब्ध कागज हमारे पास कितना है? 75,000 शीट। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक शीट बराबर एक शीट में 8 पृष्ठ होता है। यानी एक शीट से 8 पृष्ठ बन सकता है। और प्रत्येक पुस्तक में 200 पृष्ठ होते हैं, जो कि एक शीट से 8 पृष्ठ बनता है। तो हम लोग को ये पता करना है कि एक पुस्तक में कितने शीट लगेगी, क्योंकि हमारे पास कागज शीट में उपलब्ध है। तो एक शीट बराबर 8 पृष्ठ, यानी एक शीट में 8 पृष्ठ, और एक पुस्तक में कितना? 200 पृष्ठ। तो हम इस 8 से उस 200 पृष्ठ को भाग देंगे, क्योंकि 8 पृष्ठ बराबर एक शीट है। तो 8 का वह जितना गुणज 200 है उतना शीट होगा। तो हम 8 से 200 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 यह 0 उठला आया, 8 पचे 40, यानी 25 शीट। एक पुस्तक बनाने में
25 शीट कागज लगा। एक पुस्तक बनाने में 25 शीट कागज लगा। तो पूछ रहा है कि हमारे इस 75,000 शीट में कितने पुस्तकें बनेगा। तो जब चूंकि एक पुस्तक बराबर 25 शीट, तो इस 75,000 शीट बराबर कितना पुस्तक, तो इस 25 का जितना यह गुणज होगा 75,000, क्योंकि 25 बराबर 1, तो अगर 50 सीट होगा तो 2, 75 सीट होगा तो 3, तो यानी 75 क्या 25 का गुणज हो रहा है। यानी हमें 25-25 का अंतराल आगे बढ़ाते जाएंगे। जितना के गुणज में बढ़ाएंगे, जितना बार बढ़ाएंगे उतना पुस्तकें हमें मिलेगी। तो वैसे ही इस 25 का ही इस 75 जितना का गुणज होगा उतना पुस्तकें बनेगी। तो हम देखेंगे कितना होता है। तो सीधी सी बात है कि किसी का गुणज निकालना है कि उसमें कितना गुणज होगा, तो उसे भाग दिया जाता। तो 25 से हम 75,000 को भाग दे देंगे। तो 25 या 75, बाकी उतरा 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो पड़ जाएगा। और ये काट भी सकते हैं, नहीं भी इसका कोई वैल्यू। तो यानी कि 25 से 75,000 3,000 का गुणज है। तो यानी कि इस 75,000 सीट में हमें 3,000 पुस्तकें मिलेगी। इसलिए 75,000 सीट बराबर 3,000 पुस्तकें। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 75,000 भागा 25 बराबर 3,000। कैसे आया? तो इतना इस विधि से इस क्रिया या इस कार्य को करने पर यह 3,000 प्राप्त हुआ। तो इस 1.2 के उदाहरण में 4 उदाहरण थे जो मैं बता दिया हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ खराबी लगी होगी तो भी कमेंट में उस बात को लिखकर ज़रूर भेजिएगा, जिससे मैं देखकर उस खराबी को सुधार सकता हूँ। तो इस वीडियो में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।